दार्शनिक अंदाज। रमेश वाणी। भाग 22। चित्रकार चित्र बनाकर अपनी कल्पना को साकार करता है। मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति को आकार देता है। सृष्टि का रचयिता भी तो अद्भुत कलाकार है। रमेश, उसके जैसी रचना की कल्पना क्या कोई और कर सकता है? मेरे थके हुए कंधों से आज सारा बोझ उतर गया। ढोकर खींच रहा था जिस जीवन को आज गुजर गया। खर्च करके अपने हिस्से की सांसों की जमा पूंजी रमेश, राहत की अंतिम लंबी सांस लेकर मैं सुकून से आज मर गया। रगों में दौड़ रहा खून कभी हमारी आंखों में भी उतरना चाहिए। किसी के दर्द में हमदर्द बन के आंसू कभी हमारी आंखों से भी छलकना चाहिए। इंसानियत का तकाजा तो हमेशा यही कहता है रमेश, किसी बेबस और लाचार के प्रति दया भाव कभी हमारी आंखों में भी झलकना चाहिए। जिंदा जमीर का जो होगा शर्मिंदा वो ही होगा। क्या खाक होगा कोई शर्मिंदा जो मुर्दा जमीर होगा। बेशरम और ढीठ इंसानों से भरी पड़ी है दुनिया रमेश, वो ही करेगा दिलों पर राज जो धीर और गंभीर होगा। अगर माफी मांगने का हुनर किसी को आता है तो माफ कर देने का जिगर मैं भी रखता हूँ। गलती का एहसास अच्छा इंसान होने की पहचान है रमेश। कौन कितना है पानी में सबकी खबर मैं भी रखता हूँ। ज्ञान के गहरे अथाह पानी पर तैरती आकाश छूती हमारी विराट शख्सियत की कश्ती, समय के थफेड़ों और डगमगाती लहरों से जूझती हुई रमेश, अदृश्य पतवारों के सहारे भवसागर है पार करती। कब कौन मानता है अपने मुंह से अपनी गलतियां? धर्म अधर्म का भेद कब कौन समझ पाया है? कर्म कर्म की सूफियानी बातें तो सभी करते हैं रमेश, पर कर्म के रूहानी मर्म को कब कौन समझ पाया है? अच्छा भला पुण्य की पतवारों के सहारे भवसागर पार कर रहा था। मती मारी गई जो जीवन की नाव में एक पाप का शेद कर बैठा। जीवन भर गाय को रोटी खिला के पक्षियों को पानी पिला के पुण्य कमाया रमेश, पर एक बार मति भ्रष्ट हुई जो चींटी को मारने का पाप कर बैठा। गाय को रोटी खिलाकर आत्मसंतुष्टि का कृत्रिम सुख भले मिलता है। तृप्ति का भ्रमित एहसास पक्षियों को पानी पिलाकर भले मिलता है। पुण्य कमा लेने के ऐसे आभासी ख्याल कितने भी पाल लो रमेश, एक चींटी को भी मारने के पाप का कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। आंख के आंसू पोंछ के चेहरे पे मुस्कान लाके किसी से हाथ मिलाना, गिले शिकवे भूल के भूलों को माफ करके किसी को गले लगाना, हृदय को विशाल करके बाहें खोल के किसी दुखी को सांत्वना देना रमेश, उत्तम उदाहरण है ऐसे किसी आदमी का इंसान होना। व्यवहार कुशलता, स्वभाव की विनम्रता, विचारों की दृढ़ता किसी भी इंसान की शख्सियत में चार चांद लगाती हैं। इस पूंजी से समृद्ध इंसान हर निगाह में मान पाता है रमेश, वरना तो किसी भी इंसान की इज्जत दो कौड़ी की रह जाती है।
जब चाहे किसी को जमी पर उतार के जब मर्जी किसी को उठा लेता है। राजा को रंक बना के किसी को भी सिंहासन पर बिठा देता है। गजब का खिलाड़ी है ये ऊपर वाला भी रमेश, किसी को पहुंचा के 7वें आसमान पे, किसी की तो हस्ती ही मिटा देता है।